Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Jokta Academy. Myself Abhinav and मैं आपके सामने हाजिर हूँ हिमाचल प्रदेश HPS प्री एंड नायब तहसीलदार प्री का डिटेल्ड एनालिसिस लेके। टोटल 48 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले जो कि बोथ HPS प्री और NT में आए थे एंड उनका हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। द वीडियो विल बी लॉन्ग एंड जिसको थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा ही कैन और शी कैन जस्ट रन द वीडियो इन 1.5x थोड़ा तेज बिकॉज मैं थोड़ा स्लो यहाँ पे मूव करूँगा। बट बिफोर स्टार्टिंग एज यूजुअल जोगटा अकेडमी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड विद इट्स न्यू बैच इन शिमला सेंटर। आप लोग इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन आस्क फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। दूसरा आप देखोगे हमारी जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ है इट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड एंड अभी तक 2 टेस्ट हो चुके हैं। टोटल 19 टेस्ट आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ में देखने को मिलेंगे जिसमें यू विल फाइंड 9 की GS के यूनिट वाइज टेस्ट होंगे जिसमें 6 फुल लेंथ होंगे, 2 ऐसे और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का ईच। टेस्ट विदाउट एंड विद इवैल्यूएशन दोनों अवेलेबल है और ये टेस्ट की टाइमिंग्स रही। बाकी आप इन दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। जैसा आपको मैंने कहा कि देयर वर टोटल 48 क्वेश्चंस। इन 48 क्वेश्चंस में से आप देखोगे 18 क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल डायरेक्टली हमारे इकोनॉमिक सर्वे और बजट से पूछे गए थे एंड 24 क्वेश्चंस ऐसे थे विच वर बोथ डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड एंड कुछ इनडायरेक्ट थे, जैसे कि 4 स्टेटमेंट्स होगी उसमें 3 या 2 स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी या एक स्टेटमेंट मिल जाएगी या तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारी करंट अफेयर की मैगजीन है जोगटा अकेडमी की, उसमें भी आपको इन क्वेश्चंस का जो कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड जैसे स्कीम्स वगैरह वो भी देखने को मिल जाएंगे। बाय एंड लार्ज टोटल 42 क्वेश्चंस जो ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमारे सोर्स मटेरियल से आए थे इंक्लूडिंग द करंट अफेयर मैगजीन्स। बाकी के मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे क्लास में भी डिस्कस हो चुके थे। स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था कि धौलाधार रेंज आपकी ब्रांच ऑफ करती है ग्रेट हिमालयन रेंजेस नियर बद्रीनाथ से, ट्रू स्टेटमेंट। पीर पंजाल रेंज सेपरेट करती है ड्रेनेज ऑफ स्पीति फ्रॉम दैट ऑफ रिवर ब्यास, ये स्टेटमेंट गलत है। जांस्कर रेंज इज द ईस्टर्न मोस्ट रेंज विच सेपरेट स्पीति एंड कश्मीर फ्रॉम तिब्बत, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। गुमरंग एंड शोलारंग पासिस कनेक्ट द रिवर चंद्रभागा विद इट्स बेसिन इन तिब्बत, ये भी गलत स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर द पेज नंबर 1, 2 और 58 से जो हमारी HPGK की बुक है वहाँ से आपको ये स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी। अगर हम देखेंगे पेज नंबर 1 जो कि पहला चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का HP ज्योग्राफी, धौलाधार में आप देखोगे इट ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम द ग्रेट हिमालयन नियर बद्रीनाथ इन उत्तराखंड। एंड पीर पंजाल के बारे में अगर आप देखोगे इट फॉर्म्स द वाटर डिवाइड बिटवीन चेनाब ऑन वन साइड एंड रावी एंड ब्यास ऑन द अदर साइड। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू हो गई, दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। तो आपका आंसर तो यहीं से ही निकल जाना था एलिमिनेशन मेथड का। बट अगर आप देखोगे पेज 2 और 58 में जांस्कर माउंटेन रेंजेस के बारे में इट फॉर्म द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तिब्बत एंड किन्नौर दिया गया था। हालांकि हमको यहाँ पर कश्मीर वर्ड देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा जब हमने क्लास में भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा था तो आपको मैंने बताया था कि डॉक्टर भूप प्रकाश द्वारा हमको ये देखने को मिलता है हिस्ट्री ऑफ किन्नौर में कि किन्नौर वॉज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कश्मीर। द सर्दर्न मोस्ट पार्ट, जो सर्दर्न मोस्ट पार्ट था कश्मीर का वो हमारा किन्नौर था। विद दिस रेफरेंस बाद में जैसे हमारे डिफरेंट ऑथर्स आए उसके अकाउंट में ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाती है कि योर जांस्कर रेंजेस फॉर्म्स द इंटरनेशनल बाउंड्री, जो भी स्टेटमेंट हमको देखने को मिली थी। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और स्टेटमेंट थी गुमरंग और शोलारंग पासिस आर इन द जांस्कर रेंज, जो हमने देखा था, एंड दीज आर इन द किन्नौर एंड कनेक्ट द बेसिन ऑफ रिवर सतलुज विद इट्स बेसिन इन तिब्बत। तो ये स्टेटमेंट भी ऑप्शन में गलत थी। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं, जैसा कि हमने ज्योग्राफी ऑफ
किन्नौर में डिस्कस किया था इन क्लासरूम। सो मैंने आपको बताया था कि जो जांस्कर रेंजेस है, जब ये वेस्ट में पारेचू से स्टार्ट होती है, सो इट एंटर्स किन्नौर एट योर शिपकिला। शिपकिला के बाद ये राइनसो पास जाती है, राइनसो पास के बाद ये शिमदंग पास जाती है, शिमदंग पास के बाद आपको ये देखने को मिलेगी शोलारंग पास, और शोलारंग पास के बाद आपको देखने को मिलेगी गुंदरंग पास। सो यहाँ से हमने ये ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर दिया था। सो दिस स्टेटमेंट वाज आल्सो इनकरेक्ट। सो जो आपकी जांस्कर रेंजेस है, तो रेंजेस तो सेपरेट कर रही है योर तिब्बत फ्रॉम इंडिया और हिमाचल और कश्मीर और योर किन्नौर टिपिकली, लेकिन जो ये गुमरंग और शोलारंग पासेस है अलॉन्ग विद योर रेंसो पास एंड योर शिमदंग पास, ये पासेस इन बेसिन्स के रिवर्स के बेसिन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। सो दिस वाज द होल क्वेश्चन। उसी तरह आप देखोगे दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग्स था, हमको बेसिकली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन को ढूंढना था। सो दीज होल स्टेटमेंट्स वर टेकन फ्रॉम योर पेज नंबर 8, 15, 30 एंड 13। सो अगर आप देखोगे जो पहली स्टेटमेंट थी हमारी डेमी वैली के बारे में, तो हमने बहुत बार क्लास में डिस्कस किया है इसके डिफरेंट नेम्स। सो योर दनवेन और डेमी वैली इज लोकेटेड बिटवीन बहादुरपुर एंड बांदला हिल्स विच इज इन योर बिलासपुर। नेक्स्ट अगर आप देखोगे मंतलाई लेक इज द सोर्स ऑफ रिवर पार्वती, ये भी ट्रू स्टेटमेंट थी, ये भी ट्रू स्टेटमेंट थी। क्यारदादुन वैली सिचुएटेड इन द सर्दर्न ईस्ट कॉर्नर, एंड यहाँ पे आप देखोगे मारकंडे एंड धारती रेंज। सो इसको मिलाया हुआ था यहाँ। सो दिस स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट। सो एक्चुअली जो ये हमारा मारकंडे और धारती वैली है, इट इज इन योर सिरमौर, जो कि हमारी पोंटा वैली या फिर आपको मैं बोल दूं क्यारदादुन है, तो इट वाज इन योर सिरमौर। और जो हमारा ये दून सपरून है, इट इज इन योर सोलन। सो इस तरह से आपको ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। बाकी नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू जी.ए. गैरिसन, कहलूरी इज द ऑफशूट ऑफ पंजाबी। सो द होल क्वेश्चन रिवॉल्व्ड अराउंड करंट अफेयर्स। अब एक करंट अफेयर क्यों था, बेसिकली अभी आप देखोगे 2021 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एक पिल डाली गई जिसमें हमें कहा गया कि जो हमारी वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेजेस है उनको प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, एज पर यूनेस्को जितनी भी हमारी पहाड़ी लैंग्वेजेस है, वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेजेस है, एक्सेप्ट डोगरी लैंग्वेज, वो सारी की सारी एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सो ये जो क्वेश्चन था इट वाज इन द कंटेक्स्ट ऑफ योर करंट अफेयर, एंड आप देखोगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। सो अक्टूबर 2021 में पिल को फाइल किया गया था, एंड आप देखोगे यूनेस्को ने वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट डोगरी क्या क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड करार दिया है। सो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो हालांकि इसमें आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 88 जो स्टेटमेंट 3 थी इस क्वेश्चन की कि डायलेक्ट स्पोकन रामपुर बुशहर वाली कोची डायलेक्ट। सो दिस वाज गिवन इन पेज 88। इसके एक्सेप्ट अगर आप देखोगे ये जो भी लैंग्वेज का थोड़ा मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो अगर हम लैंग्वेज की बात करें, नोटेबली देयर आर 2 मेन पीपल जिन्होंने वेस्टर्न लैंग्वेजेस के ऊपर काम किया है। उसमें से एक है जी.ए. गैरिसन एंड दूसरे है भोलानाथ तिवारी जी। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर दिया गया था कि जो हमने यहाँ पे देखा है दांगी एंड पिशाची, ये कहा है जी.ए. गैरिसन ने इन हिज बुक लिंग्विस्टिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि स्टेटमेंट यहाँ पे इंटरचेंज करके गलत स्टेटमेंट बन गई थी, ऑप्शन बन गया था। और जो हमारे भोलानाथ तिवारी जी थे उन्होंने कहा है कि द पहाड़ी लैंग्वेज इज द करप्ट और नॉन ग्रामेटिकल लैंग्वेज ऑफ प्राकृत और पाली, जिसे हम कहते हैं अपभ्रंश या अपभ्रंशास। सो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारी लैंग्वेजेस है दीज आर दे बिलोंग टू द ग्रेट मिडिवियल पीरियड, इसे जो कि उन्होंने अपनी बुक हिंदी भाषा का इतिहास में मेंशन किया है। सो करंट के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप देखोगे अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये जितना भी खूंडा द मार्शल पीपल ऑफ कांगड़ा इज इनकरेक्ट। एंड नेक्स्ट आप देखोगे बुरा इज द फेमस डांस ऑफ मंडी, दिस वाज आल्सो इनकरेक्ट। रेस्ट ये दोनों करेक्ट था। अगर आप इसको देखोगे इन पेज नंबर 102 ऑफ आवर बुक
यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा खासास ट्राइब्स के नीचे, ट्राइब चैप्टर के नीचे खासास हैव खूंड वॉरियर ग्रुप्स, और ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे? शिमला, सिरमौर, पार्ट्स ऑफ कुल्लू एंड किन्नौर। कुल्लू में स्पेसिफिकली इन योर विलेज निर्मंड में यहाँ पे फेस्टिवल भी होता है, वहाँ पे आपको इनको रेफरेंस देखने को मिलेगा इन रेफरेंस टू योर महाभारता। हमने क्लास में इसको काफ़ी बार डिस्कस भी कर रहा है। नेक्स्ट आप देखोगे फ्रॉम पेज नंबर 147 टू 149 यू विल फाइंड द डांसेस। डांस ऑफ सिरमौर के नीचे देखोगे आप बुरा डांस, जो कि वहाँ पे मंडी का बताया था तो गलत हो गया। डांसेस ऑफ किन्नौर की अगर आप बात करोगे, यहाँ पे हमें कयांग के बारे में बताया है, सो इट इज ट्रू हेयर। सो पेज नंबर 147 से 149। नेक्स्ट आप देखोगे लाहौल स्पीति और किन्नौर के जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो मास्क डांस करते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे जो छम डांस है इट इज अ मास्क डांस, और योर डीमन डांस और योर डेविल डांस इट इज परफॉर्म्ड विद मास्क, हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। सो यहाँ पे आप देखोगे डांसेस किन्नौर में द डीमन, राक्षसा और छम डांस। एंड अगर हम देखेंगे ताबो मोनेस्ट्री में छम डांस, तो इससे पता लगता है कि बोथ इन योर लाहौल स्पीति एंड इन योर किन्नौर छम डांस आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक मास्क डांस है ऑफ द बुद्धिस्ट पीपल। सो यहाँ पे आप देखो ये स्टेटमेंट ट्रू बन जाती है। नेक्स्ट आप देखोगे फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था ये पूछा गया था जल जीवन मिशन के बारे में। सो अब अगर आप देखोगे जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स उठाई है, ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स उठाई है फ्रॉम योर पेज नंबर 46 ऑफ आर इकोनॉमिक सर्वे। तो पेज नंबर 46 से पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स उठाई थी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश ने टारगेट किया है सारे के सारे रूरल हाउस होल्ड को स्कीम में जुलाई 2022 तक लाने को। नेक्स्ट अगर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश का 91% हाउस होल्ड को पानी मिल गया है अगेंस्ट द नेशनल एवरेज ऑफ 45.50, एंड हिमाचल का 8th पोजीशन है। अगर आप यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे को देखोगे तो इकोनॉमिक सर्वे में आपको देखने को मिलेगी अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो जुलाई की जगह जून दिया है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट आप देखोगे 91% ऑफ हाउस होल्ड विद प्रोवाइडेड विद वाटर, स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, और हिमाचल प्रदेश का 8th पोजीशन है, ये भी ट्रू हो जाती है। सो योर क्वेश्चन को डायरेक्टली आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ से उठा के प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट आप देखोगे ये क्वेश्चन हमारा फॉरेस्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे से उठा है। अगर हम फॉरेस्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे से बात करेंगे तो ये सिल्वी कल्चर के बारे में क्वेश्चन था, ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर आप देखोगे कि टोटल फॉरेस्ट कवर हमारा इतना है विच इज़ योर एरिया ऑफ द स्टेट, और प्रेजेंटली हम देखोगे कि 30% है, हालांकि स्टेटमेंट गलत है, और जो एम है वो 35% है। एक्चुअली अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को अगर आपने डिटेल में पढ़ा होता तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। पेज नंबर 43 और 44 में आपको ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स देखने को मिल जाएगी। एक आपको देखने को मिलेगी पहली लाइन, ये आपको फिगर पूछे गए थे। दूसरा आप देखोगे कि हमारा एट प्रेजेंट जो प्रेजेंटली जो परसेंटेज है वो 28.60% है टोटल ज्योग्राफिक एरियाज दैट सपोर्ट फॉरेस्ट कवर। दूसरा आप देखोगे अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 30% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया 2030 तक हमको मीट करना है, और जो सिल्वी कल्चर का है वो आपको पेज नंबर 44 में देखने को मिल जाना था। सो नूरपुर रेंज ऑफ नूरपुर, भराड़ी रेंज ऑफ बिलासपुर एंड पोंटा रेंज ऑफ योर सिरमौर, यहाँ को आप देखोगे फेलिंग ऑफ सिल्वी कल्चर, खैर, चील और साल के ट्रीज को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। सो अगर आप देखोगे लार्जली जो क्वेश्चंस है वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे और सोर्स मटेरियल से आए हैं। अगेन ये जो क्वेश्चन है आप फिगर्स देख लो, 55.67, 0.95, 9.97, 9.44। अगर आप देखोगे पेज नंबर 30 से 2 लाइनों से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 55.67, 9.44, 9.97 and 0.95. So all these statements were asked with the figures और आपको मैच द फॉलोइंग बनाने को दे दिया था। सो पेज नंबर 30 ऑफ आर इकोनॉमिक सर्वे। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा फूड ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में। द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2021 इन HP was 15.28 लाख मीट्रिक टन। फिर पोटैटो का पूछा था, फिर वेजिटेबल्स का पूछा था, और टारगेट पूछा था कि कितना करेंगे। सो अगर आप देखोगे पेज नंबर 31 हेडिंग आपको देखने को मिलेगी क्रॉप परफॉर्मेंस
तो क्रॉप परफॉर्मेंस और क्रॉप प्रोस्पेक्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा फूड ग्रेन की प्रोडक्शन, फिर आपको देखने को मिल जाएगा पोटैटो की प्रोडक्शन, फिर आपको देखने को मिल जाएगा वेजिटेबल की प्रोडक्शन, एंड लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा टारगेट प्रोडक्शन। सो इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा फ्रॉम आर पेज 31 ऑफ आर इकोनॉमिक सर्वे। नेक्स्ट आप देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ टी प्रोडक्शन आर ट्रू। तो टी प्रोडक्शन के रिगार्डिंग रेगुलरली कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके टाइम आपको देखने को मिला था कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो पूछा गया था कि किसने टी प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस किया है। एक बार पूछा है कि अवार्ड कब मिला था लंदन में। सो टी प्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट है हमारी इकोनॉमी के लिए भी, एंड वी आर ऑल्सो द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू प्रमोट दिस टी प्रोडक्शन इन योर पालमपुर रीजन। सो ये जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट्स है पेज नंबर 33 से उठाई है। तो यू कैन सी क्वेश्चन क्या क्या पूछे थे। टी ग्रोवर्स, टोटल एरिया अंडर ट्री कल्टीवेशन, टी प्रोडक्शन इन एचपी इन किलोग्राम्स, एंड स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को कितनी सब्सिडी मिलती है। सो पेज 33 में आप देखोगे कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को 50% सब्सिडी मिलती है। टोटल एरिया अंडर टी प्लांटेशन इज 2310.71 हेक्टेयर, एंड जो टोटल प्रोडक्शन हुई है वो है 11.45 लाख किलोग्राम्स। सो यहाँ पे आप देखोगे जो पूरा का पूरा क्वेश्चन था वो पेज नंबर 33 से फ्रेम होके आपको देखने को मिलेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो अगेन आप देखोगे इकोनॉमिक सर्वे से एक क्वेश्चन उठ के आया था रिगार्डिंग द गवर्नेंस, या गुड गवर्नेंस बोल दूं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग आपको मैं बोल दूं। सो पेज नंबर 15 एंड पेज नंबर 16 से ये देखने को मिलेगा। तो हमसे पूछा था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट सेक्टर है और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इंडिया का रैंक एचपी का रैंक आप देखोगे फर्स्ट है। सो उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछी थी यहाँ पर एचआरडी और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी। सो नेक्स्ट आपको देखने को मिला था ये स्टेटमेंट कि हमारे जो हमीरपुर है उसकी क्या पोजीशन है और शिमला की क्या पोजीशन है। सो उसके रिकॉर्डिंग एक टेबल सिंपल हमने आपको दिखाया था कि हमीरपुर अभी पिछली बार 3rd रैंक था और अभी आपको 1st रैंक देखने को मिलेगा, वेयर जो शिमला था वो 10th में था, वो 5th में देखने को मिलेगा। सो दीज वर आस्क्ड। हालांकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं दीज आर अ बिट डिफिकल्ट टू मेमोराइज, क्योंकि जनरली हम इन टेबल्स वगैरह को नहीं पढ़ते, हमारा जो फोकस रहता है थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में रहता है। बट इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है एंड वी कैनॉट इवन ब्लेम द कमीशन हेयर, क्योंकि इट इज़ अ इंटरगल पार्ट ऑफ योर गुड गवर्नेंस एंड मेंस पर्सपेक्टिव से जब आप आंसर लिखोगे तो यू शुड रिमेंबर द फैक्ट्स की कौन सी स्टेट, जैसे आप लिख सकते हो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट ने काफ़ी जंप किया है बिकॉज ऑफ इट्स एफर्ट्स। तो जो भी डिफरेंट स्कीम्स या प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए हैं हमारी गवर्नमेंट ने और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने। नेक्स्ट आप देखोगे अबाउट बैंकिंग इन एचपी। बैंकिंग इन एचपी के रिगार्डिंग रेगुलरली हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कभी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांचेस पूछी गई है, कभी लीड बैंक्स पूछे गए हैं, कभी पॉपुलेशन पूछी गई है। सो उसी तरह इस बार पीएनबी की ब्रांचेस पूछी गई थी। सो यू विल सी पेज नंबर 17 से 18। सो पूरे की पूरे हाईलाइटेड स्टेटमेंट्स है। एक अर्बन सेंटर है शिमला एज पर आरबीआई, जो एवरेज पॉपुलेशन है वो 3059 है। फिर आप देखोगे पीएनबी की 350 ब्रांचेस है। सो ये स्टेटमेंट्स आपको डायरेक्ट वहाँ से देखने को मिल जाएगी फ्रॉम पेज नंबर 17 to 18। नेक्स्ट यू विल फाइंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में स्टेटमेंट्स पूछी गई थी एंड फ्रॉम पेज नंबर 33 to 34 यू विल फाइंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, दैट इज योर रफ्तार। सो सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि वैल्यू एडिशन चेंज आपको प्रोवाइड करना है फार्मर्स वगैरह को, वैल्यू चेन एडिशन प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोनॉमी, मिटिगेट द रिस्क ऑफ फार्मर्स। सो ये सारी की सारी हमने ऑलरेडी हाईलाइट करके बोल्ड करके रखा था फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग, ताकि ध्यान वहीं जाए। सो पेज नंबर 34 33 से पूरा का पूरा पैराग्राफ विद देयर ओन वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा, फ्रेम किया गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि कितना बजट कितने को रखा है। सो दिस वाज समथिंग विच वाज नॉट देयर इन इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि जनरली ऐसी चीज़ें टेबल्स को हम जनरली इग्नोर करते हैं। बट इसके रेफरेंस में मैंने तो द ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे, तो उसके आप देखोगे अलाइड सर्विसेज को 929 हो गया यहाँ पर,
ठीक है। उसके बाद एनर्जी का है यहाँ पर, फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह का है। सो इस तरह से आप देखोगे टोटल यहाँ पे जो था, तो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम जनरली इतने फिगर्स नहीं रिमेंबर करके जाते एग्जाम्स वगैरह के लिए, और मैं समझता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस वो होते हैं जिनको आप जनरली छोड़ सकते हो रादर देन टेकिंग नेगेटिव मार्किंग और नेगेटिव नंबर्स फॉर योर एग्जाम। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप आराम से छोड़ सकते हो एंड फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो इसका जो राइट आंसर था दैट वाज योर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो दोबारा से आप देखोगे सुजम चुंगी खम्पास ट्राइब वाला क्वेश्चन हो गया, इधर से ट्राइब वाला क्वेश्चन हो गया, ये किन्नौर के बारे में पूछा है माओ और मोआ ने, विच वॉज नोन एज योर कामरू सीट, जो कामरू की सीट थी उसको यहाँ पे माओ और मोआ ने देखने को मिलेगा। फिर भगवत पुराण किन्नर ट्रेस ऑफ ओरिजिन को कहा है। सो दीज वर ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो पेज नंबर 102 में आपको किन्नर के बारे में देखने को मिल जाएगा, दैट इज योर बेसिकली किन्नौर की भगवत पुराण के अकॉर्डिंग दीज वर द ओरिजिन फ्रॉम योर लॉर्ड ब्रह्मा की शैडो। फिर आपको देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 105 से द खाम्पा हैव ट्रेडिशनल काउंसिल नोन एज सुजम चुंगी विच इज हेडेड बाय गोवा। फिर आपको और देखने को मिल जाएगा इन किन्नौर द किन्नौर इज नोन एज कुन्नू बाय तिब्बतियंस एंड इन ले इट इज नोन एज योर माओ। सो माओ जो बेसिकली था इट वाज द कैपिटल विच वाज योर कामरू। नेक्स्ट, फंगवाल के बारे में मैरिज सिस्टम पूछे थे। सो मैरिज आपको पूछा था। सो डोगरी मैरिज इज बाय एक्सचेंज विच वॉज आस्क्ड इन योर पेपर। तो री मैरिज का यहाँ पे नहीं था, इट वॉज योर मैरिज बाय एक्सचेंज। सो विडो री मैरिज को कहते हैं यहाँ पे टोपी लाना। सो दीज वर गिवन इन योर पेज नंबर 105। नेक्स्ट आप देखोगे रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट। सेंट एंड्रयूज चर्च इन चंबा कैरीज द इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉटिश आर्किटेक्चर। मनी महेश लाक्षण देवी टेम्पल इंडो आर्य नगर स्टाइल में है, ट्रू। चंपावती इज बिल्ट ऑन ग्रेको बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ गंधारा। सो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे पेज नंबर 36 to 37 आपको मेरू वर्मन देखने को मिलेगा द कश्मीर स्टाइल ऑफ आर्ट एंटर्ड इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग हिज रेन। सो यहाँ से आप मेकआउट कर सकते थे कि छतराड़ी शक्ति देवी टेम्पल है चंबा का, इट्स इन कश्मीरी स्टाइल एंड इट वाज बिल्ट बाय अ मेरू वर्मन। तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली आप देखोगे। फिर आप देखोगे मनी महेश चंबा शिखारा स्टाइल जो ऑलरेडी पूछा था। फिर चंपावती शिखारा स्टाइल जो आपको पूछा था। इसमें एक स्टेटमेंट थी द सेंट एंड्रयू चर्च इन चंबा कैरीज द इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉटिश आर्किटेक्चर। सो बेसिकली इसमें अगर आप सेंट एंड्रयू चर्च के बारे में पूछेंगे, बेसिकली द चर्च इज इन पेंट रूफ स्टाइल, जिस तरह के हमारे टेम्पल्स हैं। सो द टेम्पल्स वर लाइक पेंट रूफ स्टाइल आपको देखने को मिल जाएंगे एंड यू विल फाइंड ये जो पेंट रूफ स्टाइल के जो चर्चेज है दीज आर प्रेवलेंट इन योर स्कॉटलैंड, या फिर मैं आपको बोल दूं कि इट एक्चुअली हैज द इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉटिश आर्किटेक्चर। सो वहां पे ये स्टेटमेंट करेक्ट आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है चूज द इनकरेक्ट आंसर। सो ऑल दीज क्वेश्चंस ऑल दीज स्टेटमेंट्स वर गिवन इन योर बुक एक्सेप्ट द चसक भतोरी। अगर आप चसक भतोरी के बारे में देखोगे इट इज द हाईएस्ट विलेज इन योर पांगी चंबा। इट वॉज अ करंट अफेयर क्वेश्चन, इसका मैं एक्सप्लेनेशन आगे दूंगा बिकॉज द सेम क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन नायब तहसीलदार क्वेश्चन नायब तहसीलदार पेपर ऑल्सो हुदन वैली के बारे में। सो उसके एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। बाकी आप देखोगे पेज नंबर 203 चितकुल गॉडेस मथी लिंगटी वैली 207 जियोलॉजिकल म्यूजियम और पेज नंबर 18 इंपॉर्टेंट रेंजेस में किन्नौर की जॉर्कदन पीक। बाकी चसक भतोरी जो पांगी विलेज का गांव है इसके बारे में हम फ्यूचर में इन द एनटी पार्ट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चंस फ्रॉम द हिस्ट्री पार्ट, द मिडिवल हिस्ट्री पार्ट। सो पेज नंबर 23 से 24 तक ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट्स को डिस्क्राइब किया गया था मोहम्मद गजनवी के बारे में। फिर देन यू विल सी नासिर उद्दीन द सन ऑफ योर फिरोज शाह तुगलक विच अज्यूम द नेम मोहम्मद तुगलक एंड your Hungsan who stayed in Sirmaur with the monk Jaya Gupt. So these all questions were
आस्क्ड, यहाँ पर दीज वर स्टेटमेंट्स वर आस्क्ड और आप इजीली इनको फ्रेम कर सकते थे। नेक्स्ट यू विल सी बैटल्स पूछे थे ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो बैटल ऑफ नदौन, धलोग, योर भंगानी एंड महल मोरी ने आपको यहाँ पे पूछा था। सो बैटल ऑफ नदौन, बैटल ऑफ धलोग, योर बैटल ऑफ भंगानी एंड योर नेक्स्ट इज योर महल मोरियन बैटल। सो अपार्ट फ्रॉम महल मोरियन बैटल सारे बैटल्स पेज 26 में देखने को मिल जाएंगे और जो बैटल महल मोरियन है बहुत कॉमन है एंड बहुत फेमस है, इट इज इन योर पेज नंबर 46। नेक्स्ट इज कोक्सर इज लोकेटेड ऑन द ओल्ड रूट फ्रॉम इंडिया प्लेन्स टू वेस्ट एशिया, द कॉइन शोज। सो इसमें अदुम्बराज के बारे में यहाँ पर आप देखोगे एंड अदुम्बराज बेसिकली जनपद के बारे में पूछा था। सो यहाँ पे आप देखोगे जो हमारे अदुम्बराज है, यहाँ पे आप देखोगे दे वर द डिसेंडेंट ऑफ सेज विश्वामित्र ऑफ द कौशिक ग्रुप एंड यहाँ पे आप कॉइन्स देखोगे। सो दे हैड द कॉइन्स ऑफ शिवा एंड यहाँ पे आप देखोगे एक लास्ट क्वेश्चन, द ट्राइबल रिपब्लिक ऑफ एचपी वर द संघ जनपद। सो दीज स्टेटमेंट्स वर ऑलरेडी आस्क्ड। सो यहाँ से इजीली एक क्वेश्चन निकल जाना था। सो यू कैन सी द कॉइन, यहाँ पे आपको बुल देखने को मिलेगा, नंदी जो भी रिसेंबल करते हैं। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा द ट्राइडेंट त्रिशूल एंड दिस कॉइन शोज द टेम्पल विद द ट्राइडेंट एंड बैटल एस्क। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा द होल कॉइन यहाँ पे अडुम्बरा का, दे बिलोंग टू लॉर्ड शिवा। सो इस तरह से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। नेक्स्ट यू विल सी कुल्लू के बारे में क्वेश्चन था कि कुल्लू इट रिमेन्ड द पार्ट ऑफ पंजाब, ये सब डिवीजन ऑफ कांगड़ा था। अलेक्जेंडर कमिंगम और एटी बैनन यहाँ पे आए थे। आइडल ऑफ रघुनाथ वॉज बॉट फ्रॉम अयोध्या। सो इस रिगार्डिंग आपको पेज 64, 65 एंड 155 में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि सिंस 1846 कुल्लू बिकेम सब डिवीजन ऑफ कांगड़ा एंड सेपरेट डिस्ट्रिक्ट इन 1963 एंड इन टिल 31 अक्टूबर इट कंटिन्यू टू बी द पार्ट ऑफ पंजाब। सो पंजाब वाली स्टेटमेंट यहाँ पर आ गई। फिर आप देखोगे 1846 सब डिवीजन ऑफ कांगड़ा, सो सब डिवीजन ऑफ कांगड़ा की आ गई यहाँ पर। फिर आप देखोगे मूरक्राफ्ट वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू। सो मूरक्राफ्ट का नाम है नहीं तो स्टेटमेंट गलत हो गई। एंड योर आइडल ऑफ रघुनाथ जी वॉज ब्रॉट बाय जगत सिंह, स्टेटमेंट ट्रू हो गई। सो द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू वर मूरक्राफ्ट एंड ट्रैवरक एंड व्हेन दे वर ऑन देयर वे टू सेंट्रल एशिया, अदर वाज अलेक्जेंडर कनिंगम 1846। फिर आप एटी बैनन और सीआर जॉनसन को देखोगे। इवन यू अगर आप में से मैनी पीपल मस्ट हैव विजिटेड मनाली। सो मनाली में एक फेमस कैफ़े है जॉनसन कैफ़े। सो जॉनसन कैफ़े इज़ इनहेरिटेड बाय सीआर जॉनसन के आगे जो डायनेस्टीज चली है, जो फैमिली है उनका है। दूसरा आप देखोगे डुफ दनबर, ही वॉज द वन हु सेटअप द डुंगरी देवी फॉरेस्ट, जहाँ पे या हडिम्बा देवी जो फॉरेस्ट है वो इन्होंने बनाया है। कैप्टन लीज द वन हु ब्रॉट एप्पल्स टू सेवबाग कुल्लू। और आपका एटी बैनन द फर्स्ट इंडिविजुअल हु सेटअप हिज ओन रेस्ट हाउस और अ होटल इन कुल्लू मनाली। सो ऑल दिस 4 पीपल हैव डन समथिंग विच कैन बी हेल्पफुल, क्योंकि एक बार डनबर जी के बारे में तो पूछ लिया है कि डुंगरी फॉरेस्ट किसने सेटअप किया था। मे बी नेक्स्ट टाइम सेवबाग के एप्पल के बारे में पूछ दे या फर्स्ट वन टू सेटअप अ होम स्टे और अ होटल पूछ ले तो वो एटी बैनन। सो दीज वर द होल these were the questions which were in your HAS. so total 20 questions थे HAS में। so again हमारा एडमिशन ओपन है एंड यू कैन एनरोल। सो एक होलिस्टिक अप्रोच से हम HPGK को पढ़ाते हैं एंड जोगटा सर की गाइडेंस में यू हैव ऑलरेडी सीन द रिजल्ट्स ऑफ आवर अकेडमी। एंड HP एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको एक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो आपको प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एज देता है टू सिक्योर द गुड रैंक प्लस टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तो HP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हिमाचल प्रदेश एग्जाम के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट यू विल सी हमारे जो क्वेश्चंस अब NT के चलेंगे। द रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट जोगिंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी। सो दिस वॉज टिपिकली करंट अफेयर क्वेश्चन। अगर आप देखोगे क्वेश्चन क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज रिसेंटली जो ये रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये पूरी बिल्डिंग अब वाईफाई की होगी है, बिकॉज एवरी inch of this building has a Wi-Fi signal now. So and it is first of a kind in Himachal Pradesh. So you good governance में आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, या ई गवर्नेंस में आपका बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है कि द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ नाउ स्टार्टेड
वाईफाइंग द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो कि हेल्प करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे नेक्स्ट आप देखोगे द राजा ऑफ चंबा बिलोंग टू विच लिनेज, सिंपल, पेज नंबर 36 ऑफ HPG के बुक, द राजा ऑफ चंबा बिलोंग्स टू सूर्यवंशी लाइन ऑफ राजपूत, कंटिन्यूड थ्री कुशा द सन ऑफ लॉर्ड रामा। सो मेरूवर्मन की हिस्ट्री ऑफ चंबा से क्वेश्चन उठ के आया था। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल ऐप टू व्यू लैंड रिकॉर्ड्स इन हिमाचल प्रदेश। बहुत बार ये करंट अफेयर हमने क्लास में डिस्कस किया है। सो एम हिमभूमि ऐप आप देखोगे, सो एम हिमभूमि ऐप एंड लैंड रिकॉर्ड्स हिमाचल। सो ये इसका आंसर था। मैनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड, दिस करंट अफेयर हैज बीन डिस्कस्ड। सो अगेन इट बिकम्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर ई गवर्नेंस, या मैं आपको बोल दूं जो हम पब्लिक सर्विस ऑफर करते हैं, जो गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस ऑफर करती है, पब्लिक सर्विसेज ऑफर करती है आम लोगों को, उसका ये बहुत इंटीग्रल पार्ट आपको मेंस के लिए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगेन अ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, जिस तरह से ऊपर के ये 3 थे। विच सेक्शन ऑफ HP टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, बेसिकली आप देखोगे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा था रिसेंटली, इट वाज इन न्यूज, सेक्शन 118। सो ये आप देखोगे तो जैसे ही सरकार यहाँ पे बदली थी, सो यहाँ पर आप देखोगे तो एक ऑनलाइन मॉड्यूल लॉन्च किया था जयराम गवर्नमेंट ने, NHP गवर्नमेंट रोल्स आउट ऑनलाइन मॉड्यूल फॉर सेक्शन 118 क्लियरेंसेज ऑन लैंड। सो उस रिगार्डिंग ये न्यूज़ आपको देखने को मिली थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ आपको देखने को मिली होगी। सो इस कंटेक्स्ट में ये करंट अफेयर क्वेश्चन आपको NT में देखने को मिला था। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, एवरीवन नोज दिस, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज प्रोवाइडेड अंडर अटल आशीर्वाद योजना। सो इकोनॉमिक सर्वे पेज नंबर 3, अटल आशीर्वाद योजना न्यू विजिटर किट, ठीक है। तो न्यू विजिटर किट फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज ऑलरेडी बोल्ड करके रखा है। नवागुंतन किट यहाँ पे इसका जो संस्कृत नेम है। फूड प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश, सो ऑलरेडी द हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन पूछ लिया था। फूड प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश 6.24 लाख मेट्रिक टन, पेज नंबर 36 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। झार फूकी सिस्टम ऑफ मैरिजेस ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास मेनी टाइम्स। जो आपके जीत फूक या झार फूकी सिस्टम या बरार फूक है, बहुत सारे नाम दें इनके, ऑलरेडी डिस्कस्ड। इट इज परफॉर्म्ड इन योर बेसिकली चंबा एंड कांगड़ा, जो आपको देखने को मिलेगा ऑफ द गद्दी ट्राइब। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा किस पुलिस स्टेशन को अवार्ड मिला। सो यू विल सी हिमाचल प्रदेश बेस्ट अमंग हिल स्टेट्स इन एग्जीक्यूटिंग क्राइम ट्रैकिंग सिस्टम, 17 दिसंबर 2021। सो अगेन अ करंट अफेयर का क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास जब हम करंट अफेयर कर रहे थे, ठीक है। सो सिंपल, संजौली पुलिस स्टेशन इन शिमला। नेक्स्ट टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्या एम रहेगा फॉरेस्ट का। सेम क्वेश्चन HS में पूछा था, 30%, हमने डिस्कस भी कर लिया है 30%। नेक्स्ट चरंग पास इज पास एट द एलिवेशन ऑफ 4580 मीटर्स वेयर रोड्स फ्रॉम जास्कर लद्दाख मीट। सो किन्नौर और घड़वाल के बीच ये देखने को मिलेगा इन द बुक पेज नंबर 17। सो घड़वाल जाओगे तो आपको ना जास्कर मिलेगा, ना लद्दाख मिलेगा, ना स्पीति मिलेगा, ना लाहौल मिलेगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। जनरली हम ये बारालाचा पास के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा, विमेन ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हैव डिसाइडेड टू प्लांट सी बकथॉर्न। अगेन सी बकथॉर्न फार्मिंग बीइंग प्रमोटेड इन लाहौल। सो May 31st और May 30th 2022 वो ये आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर। सो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सो लाहौल बहुत टाइम से न्यूज़ में है आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द अटल टनल, क्योंकि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर एट अ लार्ज स्केल। जैसे एक रिसेंटली आप देखोगे लाहौल स्पीति में जो टूरिज्म चलेगा वो भूटान मॉडल पे चलेगा, उसी तरह से आप देखोगे एग्रीकल्चर पे भी काफ़ी काम किया जा रहा है। फिर अगेन अंडर द मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में क्वेश्चंस पूछे थे। सो नाउ यू विल सी पेज नंबर 3 मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। एंड दूसरा स्टेटमेंट था कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म सेक्टर इज 8 विच इज एक्चुअली 7। एंड पेज नंबर 66 टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट द कंट्रीब्यूशन इज 7%। तो डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे पेज नंबर 3 एंड 66 से। फिर दोबारा से प्लान आउटलेस रोड एंड ब्रिजेस का। सो दिस इज अगेन जो हमने टेबल को नहीं इंक्लूड किया था, हाउएवर दिस इज समथिंग विच वी थिंक कि इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज दीज आर क्वेश्चंस विच जनरली यू कैन नॉट रिमेंबर। अगर आप टेबल देखोगे बहुत लंबा चौड़ा टेबल है, यू हैव डिफरेंट
यू हैव डिफरेंट सेक्टर्स एंड यू हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और उनके आगे आगे छोटे छोटे सब पॉइंट्स हैं. सो बहुत डिटेल्ड या बहुत ज़्यादा नंबर्स हो जाएंगे आपको मेमोराइज करने के लिए. सो अगेन दीज आर द क्वेश्चंस विच यू कैन इग्नोर. बट स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिखन योजना, सो द होल स्टेटमेंट या द होल कंसेप्ट या इज गिवन इन पेज 72 ऑफ आर इकोनॉमिक सर्वे. सो यहाँ से एक स्टेटमेंट आपकी क्लियर हो जानी थी. नेक्स्ट इज मुख्यमंत्री मातृ बाल उद्धार योजना एंड योर मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना. सो आप देखोगे पेज नंबर 86 मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना, पेज नंबर 104 मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना ऑफ आर इकोनॉमिक सर्वे. एंड जो हमारा करंट अफेयर है अप्रैल से सितंबर का, उसका पेज नंबर 108 में आपको मुख्य ये देखने को मिल जाएगा. सो दिस इज हाउ कि आपको हमारे सोर्स मटेरियल से क्वेश्चंस देखने को मिल जाने थे. नेक्स्ट अंडर द बेसिकली हिम केयर स्कीम के बारे में और सम्मान योजना के बारे में पूछा है. सो हिम केयर स्कीम पेज 92 ऑफ आर May 21 टू March 22 करंट अफेयर की मैगजीन से क्वेश्चन उठा है, या मैं आपको बोल दूं पेज नंबर 80 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे. वेयर एज जो हमारा सम्मान योजना है ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लासेस बहुत बार. सो डेस्टिट्यूट पेशेंट्स के लिए स्कीम थी जो हमने डिस्कस करके रखी थी. नेक्स्ट मॉडल इको विलेजेस स्कीम इन हिमाचल प्रदेश, इसकी 13 विलेजेस को इंक्लूड किया है. सो पेज नंबर 49 मॉडल इको विलेजेस, द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस टेक्नोलॉजी. 13 विलेजेस की जगह आपको देखने को मिलेगी 15 विलेजेस. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट वाज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट वाज रॉन्ग. पेज नंबर 14 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे. नेक्स्ट इज विच इज द ट्रू स्टेटमेंट. चंद्रताल लेक इज सिचुएटेड बिलो द लो रिज ऑफ कुंजुम रेंज. तो बेसिकली चंद्रताल हमको एचएस में भी देखने को मिला था. ऑल्दो हमको पढ़ा है कि बराशिगरी ग्लेशियर है, बट ऑल दीज लेक्स एंड बराशिगरी ग्लेशियर आर लोकेटेड इन द बेस ऑफ कुंजुम रेंज बेसिकली जो मेन है वहाँ पर. सो नेक्स्ट इज बरनोदसा लेक इज लोकेटेड बिटवीन डोडरा कवार एंड सांगला. मंतलाई लेक इज द सोर्स ऑफ तीर्थन रिवर, ऑलरेडी डिस्कस्ड, पार्वती रिवर का है. फिर आप पगोड़ा स्टाइल टेम्पल ऑफ प्राशर ऋषि. सो पेज नंबर 8 पेज नंबर 9 आप देखोगे प्राशर ऋषि पगोड़ा स्टाइल टेम्पल. ठीक है. मंतलाई लेक सोर्स ऑफ पार्वती रिवर, बरदोसर लेक डोडरा कवार ट्रू स्टेटमेंट, चंद्रताल लेक लाहौल स्पीति ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो फ्रॉम एचपीजी के पेज नंबर 8 एंड 9. नेक्स्ट ट्राइब के ऊपर, गद्दी ट्राइब के ऊपर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा. सो पेज नंबर 49 जो गद्दी ट्राइब का क्वेश्चन, गद्दी ट्राइब का पार्ट है हमारा, उसमें यहाँ पे देखोगे स्टेटमेंट लिखी है. इन चंबा गद्दी women are famous for their modesty and purity, basically chastity. They are bright and cheerful and some of them really look like queens of mountain. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो all this resemble to these statements कि भाई एक तो वो दूसरा यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि दे लुक वेरी प्रिटी, दो जनरली बहुत ज़्यादा सुंदर है गद्दी विमेन. इवन योर द ग्रेट महाराजा संसार चंद 2 ऑफ कांगड़ा फेल इन लव विद द गद्दी नोकू. तो यहाँ से आप देखने को मिल जाएगा, यू कैन टेक आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स और द ट्रेट्स ऑफ गद्दी पीपल कि भाई दे कीप देयर लॉन्ग हेयर एंड लव ज्वेलरी. ठीक है. नेक्स्ट you will find कि they do not marry in their own brotherhood. So इन दो स्टेटमेंट से आप यहाँ देखने को मिल जाएगा कि एक तो वो प्योरिटी और आप देखोगे जो मोडेस्टी को मेंटेन करके रखती है. यहाँ पे दुमना के बारे में, सो बेसिकली दुमना बेसिकली इट इज़ अ ट्राइब यहाँ पे which makes jewelry for the Gaddi women. Page number 122. They make trinklets, cheap jewelry of brass metals which are worn by Gaddi women. तो यहाँ से भी स्टेटमेंट को आप देखोगे एक तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कि द गद्दी women keep their hair long and love jewelry. नेक्स्ट आप देखोगे इंपॉर्टेंट ड्रेस यहाँ पे पेज नंबर 104 कि चादरू is used by Gaddan to cover the head. So generally आप देखोगे तो यहाँ से भी एंड सिंपल है, ऑल द विमेन एंड गर्ल्स लव देयर लॉन्ग हेयर एंड लव ज्वेलरी. तो एक ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट भी आपको देखने को मिलेगी. नेक्स्ट आप देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. डुमरा के बारे में दोबारा पूछा है. बाकी मुगल एम्परर अकबर के बारे में है और सिख आर्मी इन कुल्लू.
सो पेज नंबर 21, पेज नंबर 38, पेज नंबर 64, अडुम्बराज अकॉर्डिंग टू द महाभारत अडुम्बराज डिसेंडेंट ऑफ विश्वामित्र कौशिक ग्रुप, है ना। सो दीज आर बेसिकली और कांगड़ा वाला पार्ट। फिर प्रताप सिंह वर्मन अकबर के टाइम वाली स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है। बाकी आप देखोगे ये जो कश्मीर, ये जो सिख वाला पार्ट है, सो इट वाज नॉट इन 1816-17, इट वाज इन 1839 दैट सिख अंडर योर सिंध वाला सरदार दे अटैक्ड योर कुल्लू आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। सो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आप देखोगे सिख आर्मी ने इन्वेड नहीं किया था 1816-17 में, दे जस्ट पनिश्ड एंड पुट अ फाइन ऑफ ₹80,000 ऑन राजा अजीत सिंह ऑफ कुल्लू, बिकॉज उन्होंने शाह शुजा ऑफ अफगानिस्तान को पास करने दिया था एज ही वॉज प्लॉटिंग एंड प्लानिंग अगेंस्ट महाराजा रंजीत सिंह विद द किंग ऑफ नूरपुर। सो आपका एक क्वेश्चन है कि वो कौन सा राजा था नूरपुर का जिसने शाह शुजा के साथ he plotted against महाराजा रंजीत सिंह एंड he even did not attended the military दरबार ऑफ सियालकोट ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, जिसकी वजह से उसका एक्वायर कर दिया था पूरा का पूरा एरिया। ठीक है, तो दो किंग्स थे, एक जसवान का था एक नूरपुर का था। काइंडली आंसर योर नूरपुर किंग की कौन थे ये। ठीक है जी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? रेणुका फेयर, ज्वालामुखी फेयर, लवी फेयर, मिंजार फेयर। ठीक है, सिंपल है, इजी क्वेश्चंस। पेज नंबर 9 एंड पेज नंबर 152 से 153। रेणुका फेयर इट इज सेलिब्रेटेड इन सिरमौर आफ्टर 10 days ऑफ दिवाली। मिंजार फेयर ऑफ चंबा। देन यू हैव लवी। लव इन एंशिएंट टाइम्स आप देखोगे कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इन योर रामपुर बुशहर, अभी स्टार्ट होने वाला है बेसिकली आफ्टर योर इलेक्शंस। नेक्स्ट यू विल से विमेन वेलफेयर स्कीम्स इन हिमाचल प्रदेश। तो थोड़ा ये क्वेश्चन ऑफ चार्ट्स था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1 and 4 दैट इज वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे पेज नंबर 87, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2 was the scheme, whereas the women development corporation is the board जिनके अंडर ये सारी की सारी स्कीम्स है। सो उस कंटेक्स्ट में ये कमीशन का शायद आंसर रहा होगा। या मैं बोल दूँ डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो यहाँ पे जैसे आप देखोगे मिल्क वगैरह को कर रहे हैं या एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट कर रहे हैं, इवन द विमेन आर गेटिंग सो मच हेल्प। तो शायद उस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन होगा। तो बेसिकली दिस कैन बी रिव्यूड, बट एज पर द इकोनॉमिक सर्वे योर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना इज द एक्चुअल वेलफेयर स्कीम हेयर। बाकी तो ये तो कॉरपोरेशंस है जिसके अंडर सारी की सारी विमेन वेलफेयर स्कीम्स आपको देखने को मिलेगी। पेज नंबर 87। नेक्स्ट इज झंझार डांस, जापरो डांस, बुरा डांस, ऑलरेडी आस्क्ड, या लुड्डी डांस। सो अगर हम देखेंगे पेज नंबर 148, 149, 150 डांसेस ऑफ किन्नौर में देखोगे द जापरो डांस हांगरंग वैली ऑफ किन्नौर में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट डांसेस ऑफ सिरमौर, बुरा डांस ऑलरेडी डिस्कस्ड। डांसेस ऑफ चंबा द झांझर डांस। नेक्स्ट इज डांसेस ऑफ कुल्लू में देखोगे आप लुड्डी। तो यहाँ से ये पूरी की पूरी डांसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। सो बेसिकली लुड्डी इज अ टाइप ऑफ नाटी जो आपको देखने को मिलेगी। अगेन यू विल सी मैच द फॉलोइंग। फाउंडर्स पूछे थे डिफरेंट डिफरेंट ऑफ शूट्स के ऑफ योर बिलासपुर, योर सोलन एंड इवन एक सुकेत पूछा है बेसिकली। तो यहाँ पे देखोगे पेज नंबर 85, 53, 93 क्योंथल, यहाँ पे इस क्योंथल में आप देखोगे कि योर सुकेत वॉज फाउंडेड बाय बीर सेन। ठीक है, फिर गिरी सेन बाय क्योंथल एंड योर दत्तरपुर बाय दत्तरचंद एंड योर नालागढ़ इट वॉज फाउंडेड बाय अजय चंद विच वॉज गिवन टू अजीत चंद। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है। सो पेज नंबर 85, 53 एंड 93 से ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आप देखोगे मूवमेंट्स पूछी है, फ्रीडम स्ट्रगल पूछा है, धामी, पझौटा, मूवमेंट्स अगेंस्ट बेगार, कुनिहार। इजी क्वेश्चन था, ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड एंड जनरली सब जानते हैं। सो सत्येंद्र स्टोक्स बेगार को अबॉलिश किया था शिमला हिल्स में। कुनिहार प्रजामंडल के बारे में पूछा है यहाँ पर। फिर आप देखोगे धामी प्रजामंडल के बारे में पूछा है। एंड एक आपका सिंपल है आप हमारा पझौटा आंदोलन विच वॉज बाय सत्यानंद स्टोक्स। सो मैंने मेंशन नहीं किया है बट इट इज़ रेलिवेंट, द फेमस पझौटा मूवमेंट, द पार्ट ऑफ योर क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट
एज आई टोल्ड यू कि जैसे इलेक्शंस आने वाले हैं, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द बेसिक थिंग्स अबाउट इलेक्शंस, कितनी सीटें हैं, क्या है, कितने इलेक्शंस है। सो उस कंटेक्स्ट में, करंट अफेयर के कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, 2014 में 0.4 था। सो यहाँ से आप आराम से आंसर निकाल सकते थे। हाउएवर मिसेस स्लाइड मिस हो गई, बट इट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर बुक इलेक्शंस वाले पार्ट में। सो बट इट वॉज जनरली अ वेरी इजी क्वेश्चन। 2014 का 3, ठीक है। सो डी का आपका 3 हो गया, ठीक है, डी का 3 हो गया, तो बी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। एलिमिनेशन मेथड से बिना पैनिक किए आप इसको कर सकते थे, अगर आप वहाँ पे थोड़ा इजी अप्रोच, इजी गोइंग अप्रोच या बिल्कुल पेशेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। नेक्स्ट इज चाइल्ड सेक्स रेशियो को मैच करना है। अगेन अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। सो पेज नंबर 232 में दिया है कि 2011 में 909 हो गई, और आप देखोगे 2001 में 896 थी। सो यहाँ से जिसने ये पढ़ा होगा डिटेल में, हालांकि हम सेंसस को अच्छे से पढ़ के जाते हैं। सो 909 वाला स्टेटमेंट ऑलरेडी सबको क्लियर होता, डी का 2, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आप देखोगे आंसर निकल जाएगा। अगर आपको बाकियों को भी नहीं पता होता तो अगेन बिल्कुल पेशेंस से या इजी गोइंग अप्रोच से, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आपका ये आंसर निकल जाना था, बिकॉज सेंसस इज अ वेरी इंटरगल पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बो वैली, इमला बिमला वैली, हुदान वैली, हांगरंग वैली। These two valleys have been discussed in the classroom in a very detailed manner, ठीक है। सो अगर आप देखोगे पेज नंबर, मेंशन नहीं किया, इन योर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हांगरंग वैली के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है, हांगरंग वैली इज इन योर किन्नौर, योर डी का 2। सो डी का 2 अगर आप करते इसको, अगर आपको पता होता हांगरंग वैली के बारे में, तो आंसर निकल जाता। वेयर एज अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा बो वैली के बारे में, सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एज यू सी देर हैव बीन मैनी इंस्टांसेस ऑफ फ्लड इन कांगड़ा रिसेंटली इन द मानसून सीजन। सो उसमें से जिस वैली में मैक्सिमम फ्लड आपको देखने को मिले थे, दैट वाज योर बो वैली ऑफ कांगड़ा। 14 जुलाई 2021 को ये क्वेश्चन, ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश फेसेस अ स्टिफ चैलेंज ऑफ लैंडस्लाइड्स। तो मैंने आपको बताया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग लैंडस्लाइड मिटिगेशन, जिस तरह से हमने डिजास्टर मैनेजमेंट को डिस्कस किया है वन बाय वन, जैसे अर्थक्वेक, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड। तो मैंने आपको बताया है कि द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज चोजन दिस बो वैली एज अ पायलट एरिया, और वहां पर उन्होंने सेटअप किया है लैंडस्लाइड मिटिगेशन स्कीम को, जहां पे आप देखोगे डिफरेंट मेथड्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू अवॉइड द लैंडस्लाइड मिसहैप्स। तो हमने सारा डिटेल में डिस्कस करके रखा है कि किस तरह से कमेटी बनी है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, एंड किस तरह से पंचायती राज को हमने इसमें जो PESA है, पंचायती राज को PE पैसा, उसको हमने इंक्लूड किया है PESA को। सो द एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड इन क्लासरूम इन अ डिटेल्ड मैनर बो वैली के बारे में। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इन योर पांगी, बेसिकली इन योर चंबा, 2 नई बायोडाइवर्सिटी साइट्स मिली है हमारे को, विच जिनको हम हेरिटेज साइट्स माना है, एंड दीज आर इन योर हुद्दन वैली, HUDAN। तो इसमें आप देखोगे एक था चसक भतूरी। सो यहां से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे इन HS एंड इन योर NT। सो दिस वाज योर करंट अफेयर का टॉपिक, ये दोनों का। सो यू विल सी चसक भतूरी, ये बेसिकली 3 विलेजेस है, एंड यू विल फाइंड द मोनेस्ट्रीज आर ऑल्सो देयर, ठीक है। चंबा के जो राजा थे राज सिंह जी, उन्होंने यहाँ पर आप देखोगे इस जमीन को बुद्धिस्ट लोगों को दिया था, एंड अकॉर्डिंगली आप देखोगे जो यहाँ पे जो बौद्ध रहते हैं, दीज वर द अर्ली ट्रेडर्स विद योर तिब्बत। सो अब तो काफ़ी लिमिटेड लोग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बट अभी भी एट प्रेजेंट यू विल फाइंड दीज विलेजेस आर योर बुद्धिस्ट विलेजेस। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, ठीक है जी। अलॉन्ग विद दिस लाहौल की साइट को भी मिला है। नेक्स्ट वेरी फेमस इमला बिमला वैली ऑफ करसोग, ठीक है, मंडी की, विच फॉर्म्स द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर सतलुज। ये भी डिस्कस किया है कि एक फेमस शिव टेम्पल है
जहाँ पे देयर हैव बीन मैनी स्टोरीज, तो हम स्टोरीज भी डिस्कस करते हैं ताकि आपकी लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहे फॉर दिस। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, ये बजट वाला क्वेश्चन, सो यू कैन सी फ्रॉम हेयर जो ये पूरा पूछा था। सो जनरली यू कैन अवॉइड दीज क्वेश्चंस विच हैव ह्यूज नंबर्स, बट एज पर योर कन्वीनियंस जो ये क्वेश्चंस पूछे थे उनके एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेंशन्ड है कि कितना कितना बजट आपको यहाँ पे पूछा गया है, 88, ठीक है। तो यू कैन जनरली अवॉइड दीज क्वेश्चंस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं समझता हूँ। सो इट वाज अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो डिफिकल्ट क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में, क्योंकि जनरली वी डू नॉट ट्रैवल दीज एरियाज, बट अगर आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे, हमको दो चीज़ें दिमाग में रखनी है। इन हिमाचल प्रदेश व्हेन वी मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द ऑल्टीट्यूड राइजेस एज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो अगर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में, ठीक है, हमारा कुल्लू और जनरली मंडी को यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, मंडी और कुल्लू को पूछा गया है। टिपिकली योर सिराज वैली जो है उसके दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो लारजी इज ऑफ द लीस्ट ऑल्टीट्यूड 957, तो बी का आपको देखने को मिलेगा, या बी होगा या सी होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे मणिकरण में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा रेफरेंस मिल जाएगा कि जो मणिकरण की हाइट है इट इज़ नियरली अराउंड 1700 मीटर्स, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे वो हॉट वाटर स्प्रिंग हो। अगर मणिकरण भी नहीं होता सो खीर गंगा की हाइट हमको जनरली पता होती है। सो जो मणिकरण है दैट इज अराउंड 1737। सो डी का आपको 1 यहाँ पे देखने को मिलता। सो यहाँ पे आपका आंसर निकल जाता इसमें से सी। सो यहाँ से आपको देखने को मिल जाता। हाउएवर फॉर योर एक्सप्लेनेशन पर्पस यहाँ पे आई हैव प्लेस्ड द टूरिज्म मैप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मणिकरण 1737, ठीक है। तो इट हैज़ बीन मेंशन्ड बहुत जगह इन योर टूरिज्म। अगर आप टूरिज्म के परस्पेक्टिव से उसको देखोगे, फिर झंझीड़ी आपको देखोगे 2115, तो अराउंड 2000 तो ये भी है। एंड ये इजीली भी हो सकता अगर आपको पता होता द अमाउंट ऑफ स्नोफॉल इट रिसीव्स। प्लस झंझीड़ी थोड़ा न्यूज़ में भी था बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट स्कीम्स विच हैव बीन मेड हेयर बाय द बीजेपी गवर्नमेंट, एंड इट इज़ द होम टाउन टू आर प्रेजेंट CM जयराम जी। अलॉन्ग फिर आप देखोगे कटराएं की तरफ है, ठीक है। सो कटराएं इज बेसिकली आपका लो हाइट में आपको देखने को ये मिलेगा। सो अगेन वही कंसेप्ट, इफ़ यू मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो फिर आपकी हाइट यहाँ पर इंक्रीज ही होनी थी। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस जो आपको NT और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले। सो दोबारा से, सो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम बोथ द इकोनॉमिक सर्वे एज वेल एज द HPGK बुक ऑफ जोग्टा अकेडमी। सो नेक्स्ट मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि वी हैव स्टार्टेड आर बैच। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस विच प्रॉपर एंड प्लान्ड स्टडी कैन मेक टू योर प्रेपरेशंस। सो अगेन आप देख सकते हो कि द इकोनॉमिक सर्वे बिकम्स अ वेरी इंटरगल पार्ट ऑफ आर प्रेपरेशन। 18 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं अलॉन्ग विद द HPGK। प्लस ऐसे कुछ कंसेप्ट्स है, ऐसे कुछ फैक्ट्स है, ऐसे कुछ डिफरेंट थ्योरीज है या कुछ डाटा है जो जनरली हम क्लासरूम में डिस्कस करते हैं एंड वी कैन नॉट पुट देम इन द बुक बिकॉज वो इतना करंट अफेयर ओरिएंटेड रहता है कि इतना अपडेट करने का टाइम हमें नहीं मिलता। सो however we try to give the best to the aspirants, and from the past years we have also done well for the aspirants also, which shows by our results. So again I would like to say thank you to all, and dobara se this portion, this economic survey is very important along with the HPGK, ठीक है जी। So thank you so much. बाकी डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑफ जोग्टा अकेडमी स्टडी मटीरियल। हमसे जुड़े एंड हेल्प अस एंड वील हेल्प यू टू गेट बेटर, एंड यू ऑल्सो हेल्प अस टू गेट बेटर बाय कमेंटिंग कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।